Hello, welcome to our channel that is अजीत टुगेदर। ठीक है, अजीत टुगेदर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से घटना चक्र के जो एमसीक्यूज पीवाईक्यू होते हैं वो हम करने वाले हैं। जो आज हमने ले रखा है वो ले रखा है घटना चक्र का जो समसामयिकी समसामयिक घटना चक्र जो दे रखा है ना, परीक्षा संवाद के 29 वर्ष के जो प्रश्न दे रखे होते हैं, ठीक है, तो वो हमने ले रखा है। बाकी आज जो हमने सब्जेक्ट चूज जो किया है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। और आपको पता है कि अगर आप क्या करोगे, जैसे यूपीएसआई का पेपर देना है तो आपको पता है यूपीएसआई में कितने क्वेश्चन राज्य व्यवस्था से आते हैं। अगर आपकी राज्य व्यवस्था ही अच्छी है ना, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 17-18 रहते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहता है। तो ठीक है, तो जो है हम लोग चलते हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो हम चलते हैं भारत के संवैधानिक विकास पे। आ जाइए। आपने थ्योरी वगैरह पढ़ रखी होगी। बाकी हम लोग जो है यहाँ से भारत के संवैधानिक विकास पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, और ये थ्योरी दी हुई है, इसकी कंसाइज वे में थ्योरी दे रखी है, बट हम थ्योरी को क्योंकि पढ़ ही चुके हैं तो हम क्वेश्चन पे पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, मोर देन थ्योरी। ठीक है, कभी कभी अगर आप कमेंट करना तो अगर आप बोलेंगे कि पहले थ्योरी से स्टार्ट कीजिए, क्लियर करिए, तो आई विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द थ्योरी ऑल्सो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है पिट्स इंडिया पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट जो है आपका 1813, और डी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1733। ठीक है, आपको पता होगा कि 1733 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो जब आया था तो उसी में इस चीज के बारे में बताया गया था कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना होनी है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1774 में हो गई थी, और जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। ठीक है, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन इज सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से सही है। पहला ऑप्शन है पीला ले लेते हैं यार, पीला थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। लेमेस्टर अभी आपने पढ़ा कि एलिजा इम्पे थे। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, तो दूसरा ऑप्शन गलत होने पे मैं आपको यहाँ से इसको काट दे रहा हूँ। अरे यार ये तो बहुत मोटा है, इसको पतला कर देते हैं। ओके, ओके, इसको दो, इसको दो, इसको मैंने दिया काट। तो ये हो गया ऑप्शन गलत, अब केवल ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं और ऑप्शन ए सही है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सूची फर्स्ट क्या है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। देखो सूची वाले जब हमको मिलान करने वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि सबसे हमें इसमें से सबसे ज्यादा कंठस्थ कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा आता है। तो मुझे पता है अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के आए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई है। ठीक है, तो नियामक अधिनियम ये 1773 दे रखा है। फिर हम लोग बढ़ेंगे, अब इसी को अगर मिला लेते हैं,
इसी को नियामक अधिनियम और इसी को रेगुलेटिंग एक्ट भी बोला जाता है, आपको पता होगा। तो बी का अगर हम फर्स्ट देख लेंगे, तो बी का फर्स्ट देखो चारों में से एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी। हालांकि हम लोग वी विल मैच ऑल, ठीक है, मैच कर लेते हैं, तो मैच कर लेते हैं, तो बी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी भी ठीक है, थोड़ा और इसे थिन करते हैं। लो, और थिन कर लिया, अब कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा, पहला ऑप्शन हो जाता है ए का। दूसरा देखो, आपने नियंत्रण परिषद की जो स्थापना है 1784 का, अगर आपने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ रखा होगा तो यू नो वेरी वेल। एंड तीसरा है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति है ना, वो आपको जो है चार्टर अधिनियम 1813 से दी गई थी, अगर आपने पढ़ा होगा। इसी में बल्कि जो इसकी थ्योरी में मेंशन है ऑल्सो, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के एक्ट से, चार्टर अधिनियम एक्ट से होने लगी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वैसे दे रखा है, इसको अब हमने पूरा बता ही दिया है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। नियामक अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग है, नियामक का नियामक हिंदी में बोलते हैं, रेगुलेटिंग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। बट ये कई बार हिंदी में रेगुलेटिंग भी लिख देते हैं, ये इनके ऊपर रहता है। ठीक है, 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1774 में, ओ गॉड, पूरे में हो गया ये तो। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ये पूरा वही दे रखा है। ठीक है, हम लोग बार बार उसे वो नहीं करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। फोर्थ कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, अंग्रेजी शिक्षा की। तो अंग्रेजी शिक्षा की देखो कि मतलब, अगर देखोगे तो क्या था, पहले हम लोग इंडिया में इंग्लिश का कोई वो नहीं था। तो जब अंग्रेज लोग आए, इन्हें लगा कि मतलब ये चूंकि हिंदी नहीं जानते थे, तो दे आर ट्राइंग टू कि ये लोग भी हिंदी जाने, जिस इंग्लिश जाने, जिससे हमें तकलीफ ना हो। तो पहला पहला क्या है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि नहीं है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, 1823 का कोई एक्ट नहीं है, वाहियात बात है। ठीक है, प्राच्यविद एवं आंगल विद विवाद अगर देखोगे तो ये है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये एक आईएएस का क्वेश्चन है, आप देख लो 2018 में आया हुआ है। इसमें वो चीजें आई हुई जो अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी में ऊपर नहीं दे रखा है। 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में दे रखा है, बट जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं दे रखा है। बट यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, इसमें ध्यान रखिए आप। इसकी आप थ्योरी भी पढ़ सकते हो, इसे वीडियो यहाँ पे पॉज करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, और ये आर में आया हुआ है 2017 में। ठीक है, आपको पता होगा आर में भी फिर वैकेंसी आने वाली है यूपी के, है ना, तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आप समझ गए। चाय और चीन ध्यान रखिए, चाय और चीन का मामला जैसे ही आता है तो 1813 का एक्ट आ जाता है। ठीक है, अगला मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कि पहला स्टेटमेंट दिया है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है कि इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार कंपनी द्वारा अधिकार में दिए लिए गए भारतीय राज्यों क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, जो कि सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है।
स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है और केवल 1 और 2 सही हो जाता है, क्योंकि चीन और चाय की हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताई बात, और ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने कंपनी द्वारा अधिकार भारतीय राज्यों क्षेत्रों में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। तो ऑप्शन ए और दो, फर्स्ट और सेकंड सही हो जाता है, जिसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इसी में दिया गया। इसके बाद आ जाता है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। पहले आपको पता होगा कि प्रशासन प्रशासन में हम लोग जो है भारतीयों का भारतीयों की एंट्री नहीं थी। तो 1813 के जो चार्टर एक्ट 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसके थ्रू हमारी क्या हुई, उसमें प्रशासन में एंट्री हुई। अगर हमारे लोग प्रशासन में होंगे तभी तो हमारे लिए जो नीतियां बनी हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, नहीं तो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो ये 1833 का एक्ट है। अब यहाँ पर हमारा जो है ये जो टॉपिक था, इसमें 7 क्वेश्चन थे, तो ये टॉपिक यहाँ पर हमारा समाप्त हो रहा है। आपने देखा, मैंने बता दिया है इसके बारे में। भारत का जो संवैधानिक विकास है, इसके लिए 7 क्वेश्चन इसमें थे। अब हम लोग जब नेक्स्ट अगर देखेंगे तो नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो है ना, वो है ब्रिटिश ताज के, अरे यार इसमें पूरा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। जो इसके अधीन जो अधिनियम पारित हुए थे, उसके लिए हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।